पापी का अन्न खाना भी दोष है। किसी पापी का अन्न खा लोगे ना, कभी कभी ऐसा होता है आपका मन एकदम अच्छा था, पर जैसे आप किसी के घर कुछ खा के आए, कुछ पा के आए भोजन, तुरंत आपके मन में विचारधाराएं बदल जाती हैं, तो समझना कि उसके अन्न में दोष था। उसके अन्न जो है वो पाप का अन्न था, इसलिए विचारों में भी अशुद्धता आ जाती है। ऐसे इसीलिए अशुद्ध अन्न से प्रयास करना चाहिए, बचे। ज़्यादा इधर उधर किसी भी अनजान के यहाँ खा लेना, चले जाना, कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, उसके यहाँ जाके पाना तो ठीक है, अन्यथा ज़्यादा। और अगर कहीं खाना भी पड़े, मजबूरी होती है, अब हमारी मजबूरी है, साल के 12 महीने हम तो बाहर ही रहते हैं, तो उस समय बस इतनी प्रयास करना है कि जो भी पा रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में उसको निवेदित करके, उनसे प्रार्थना करके, उनको भोग समर्पित करके, उनसे कहे प्रभु हमसे अपराध जो भी इस अन्न में हो उसकी शुद्धता आप करिए, फिर हम इसे पाएंगे। एक ऐसा कथा आती है भगवान श्री रामानुजाचार्य के जीवन की, कि भगवान श्री रामानुज भगवान अपने शिष्य परिकरों के साथ एक बार यात्रा पे निकले, तो किसी वैष्णव के घर भोजन करने गए। वैष्णव था लेकिन कुछ इधर उधर के खुराफाती लोग थे, उन्होंने जानबूझ के इनके धर्म को नष्ट करने के लिए उस अन्न में छुपा करके मांसाहार परोस दी, मांसाहार परोस दिया। अब जो संग वाले थे उन्होंने पा लिया, भगवान ने भी पा लिया। पाने के बाद वहां से निकल भी गए, और जब निकल गए तो कोई दौड़ा दौड़ा आकर के भगवान को सूचना देता है कि हे भगवान अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले वहां ऐसी अशुद्धता किसी व्यक्ति ने करी। जैसे सब वैष्णवों ने सुना, हाय राम, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अधर्म, सब ने तुरंत वमन किया कि जो पाया जो सब बाहर निकल जाए। सब ने वमन किया, सबके भीतर से वही दुर्गंध निकला जो पाया। लेकिन जब भगवान श्री रामानुजाचार्य जब उन्होंने वमन किया तो उनके मुख से क्या निकला? उन्होंने जब वमन किया तो उनके मुख से तुलसी पत्र बाहर निकले, तुलसी के पत्ते बाहर निकले। तो सबने पूछा कि प्रभु पाया तो आपने भी, हमने भी, भाई फिर अंतर कैसे हो गया? तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा, तुमने खाना खाया था, मैंने भगवान का प्रसाद पाया था। प्रसाद का ये महत्व होता है, प्रसाद का ये लाभ होता है। इसलिए जो भी पाते हो पहले प्रसाद उसको निवेदित करो, पहले खाने से उसको प्रसाद बनाओ, फिर उसे आरोगो, तो फिर उसमें कोई और यकीन मानना आज के समय में तो ऐसा कोई अन्न है ही नहीं जिसमें अशुद्धता ना हो, क्योंकि जो भी किसान आजकल अनाज उगाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स डालते हैं, यूरिया डालते हैं, कितने कीटाणु मरते हैं, सब अनाज अशुद्ध है। ऐसे में बचें क्या भैया, खाना तो पड़ेगा, फल सब्जियां भी कहीं ना कहीं, तो क्या करें? भोग भगवान को समर्पित। बहुत अशुद्ध चीज का भोग कभी नहीं लगा। कई तो ऐसे अच्छा भोग लगाने से शुद्ध हो जाता, बोले हम हाँ बड़े हम धर्मात्मा है क्या? बोले हम पीते तो हैं, हम नशा करते तो हम शराब तो पीते, पर तुलसी पत्ता डाल के पीते। वारे धर्मात्मा, ऐसी बेईमानी न करना, ऐसी बेईमानी करके थोड़ी ना पालोगे। सच्ची की घटना, झूठ नहीं बोल रहे। बोले हम आप ही आकर के बोला हम पीते तो हैं पर हम भोग लगा देते हैं। बहाने कम नहीं होते पीने वालों के पास। कोई बोला तूने क्यों पिया था? बोले साहब जी शराब का ढक्कन खो गया था इसलिए पीना पड़ा, नहीं तो फैल जाती। कोई कह रहा है भगवान महादेव को भोग लगती है इसलिए पीते हैं। अरे बाबरे, पहले उस विषय को पूरा जान तो ले। चल पड़ा आंख बंद करे कि महादेव को भोग लगता। महादेव ने तो ये कहा कि तेरी जो बुराइयां यहाँ चढ़ा दे तू छोड़ा मैं। इसलिए महादेव ने कहा कहीं अगर है भी ऐसा
ऐसे तो होना नहीं चाहिए, पर कहीं कहीं है ऐसा कि वहां मदिरा दी जा रही है। तो देने का मतलब ये महादेव ने कहा तू इसके लायक नहीं है, अपनी बुराई यहां छोड़ जा और जा, ये तेरे पचाने का काम नहीं है, तू नहीं पचा पाए। महादेव तो है ही ऐसे देव, सारे देवताओं में लड़ाई हो रही थी, कोई कह रहा हमको गुलाब का फूल दो, कोई कमल का फूल दो। महादेव ने कहा इनको दे दो कमल, इनको दे दो गुलाब, हमें नहीं चाहिए खुशबू वाले फूल, हमें तो धतूरे का दे दो, जो किसी के लिए नहीं वो हमें छोड़ जाओ, हमें दे जाओ। इसलिए महादेव ने कहा ये तुम्हारे लायक नहीं मदिरा, इसको यहाँ छोड़ जाओ। ये कहा है महादेव ने, ये नहीं कहा कि भोग हम लगा रहे अब तुम भी पियो। पर पीने वाले को तो मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को, अब ये भी बहाना। पीने वाले को तो वेराइटी, आज क्यों पी रहे हो, ले आज दुखी हूं इसलिए पी रहा हूं। आज क्यों पी रहे हो, आज ब्याह है शादी, खुश हूं इसलिए पी रहा हूं। आज क्यों पी रहे हो, बोले खांसी हो गई है इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो, आज मन नहीं लग रहा इसलिए पी रहे हैं। उनको हर दिन आज क्यों उदास हैं इसलिए पी रहे हैं, खुश होंगे तो भी जैसे चाय वाले को बहाना चाहिए होता है ना, चाय वाला कैसे बहाना खोज लेता है, क्यों पी, सिर दर्द हो रहा है। अब बताओ सिर कोई दवाई है जो सिर दर्द हो रहा है, खुशी हो तो गम हो तो। आज क्यों पी रहे हो, आज प्रॉफिट मुनाफा बढ़िया हुआ है इसलिए पी रहे। आज क्यों पी रहे हो, आज लॉस हो गया। ऐसे ऐसे बहाने चाहिए होते हैं हमें, तो ये सब मामला नहीं चलेगा। बाकी शुद्ध जो भी सात्विक भोजन है वो भी कर रहे हो, उसमें भी अशुद्धता होती है, इसलिए उसको पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए फिर पाना चाहिए।